तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे थे और राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। देखिए, ये वो क्षण था, ये वो तस्वीरें जब राज्यपाल ने तमाम मुलाकात की और मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्हीं निवर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे मोहन यादव। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के हिसाब से बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीरें। के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे मोहन यादव ने पार्टी, संगठन, तमाम नेताओं के प्रति आभार जताया है और मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा भोपाल में मौजूद हैं, साथ ही अजय दुबे मौजूद हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। भोपाल में हलचल काफी तेज है। शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। मोहन यादव ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण कब? सवाल यही है कि आखिर में नई सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा। ये माना जा रहा है कि 1 से या 2 दिन में कहीं शपथ ग्रहण यहाँ पर होगा और नए जो मुख्यमंत्री के तौर पे मोहन यादव यहाँ पर शपथ लेंगे। इंतज़ार समय का है और इंतज़ार इस बात का भी है कि आखिर में यदि मोहन यादव शपथ लेते हैं तो मोहन यादव के साथ साथ में उनका मंत्रिमंडल कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन नेता वहां पर शामिल होंगे, क्योंकि तमाम कई मंत्री हैं जो कि हार चुके हैं। इसमें यदि कहा जाए कि बड़े बड़े कद्दावर मंत्री इस बार हार का रुख उनको अपनाना पड़ा है इस प्रचंड बहुमत में भी और प्रचंड लहर में भी। तो यहाँ कौन उनके मंत्रिमंडल में नए चेहरे कौन होंगे जिनको कि यहाँ पर शामिल कराया जाएगा। और जो 2 डिप्टी सीएम की बात की जा रही है, उन 2 डिप्टी सीएम को भी इंतजार करना होगा कि आखिर में 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी यहाँ पर कौन होंगे, वो नाम किस तरीके की। बिल्कुल, नेता और नायक तय हो चुका है। अब उसकी टीम का ऐलान होना है। किन चेहरों के साथ मोहन यादव शपथ लेने जाएंगे, इस पर नजर लगातार बनी रहिएगा और आप भी लगातार अपडेट देते रहिएगा राहुल मिश्रा, क्योंकि तमाम हलचल इस समय काफी तेजी से चल रही है। लेकिन रवि त्रिपाठी, अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है, यानी इतना बड़ा पीढ़ी परिवर्तन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अगर कहा जाए, और मोहन यादव को जिस तरीके से नेता के तौर पर चुना गया, यह तो मानना होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से लागू किया है, इसे क्रियान्वयन किया है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, ना किसी तरीके का विरोध, ना किसी तरीके की खेमेबाजी। बिल्कुल, देखिए जीत भी बहुत बड़ी थी और मैसेज भी बहुत बड़ा दिया गया है इस जीत के बाद, क्योंकि देखिए सशक्त जब नेता होता है ना, जब प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व होता है, जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व था, जब नेहरू जैसा नेतृत्व था, तो ऐसे समय में ऐसे फैसले ही लिए जाते हैं। सशक्त नेता होना जरूरी होता है जिसके नाम पर वोट मिलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो जो स्टेट है, देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आप जीते, ये कहा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको प्रो इनकम्बेंसी, शिवराज सिंह की भी प्रो इनकम्बेंसी में थे और मोदी ने एड ऑन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने 160 प्लस सीटें जीत जाएंगे, कोई सोचा नहीं था। तो वैसी स्थिति में एक बड़ा मैसेज है, ये लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज है कि जहां भी हमारी सरकार है वहां हम ऐसा काम करेंगे और ऐसा दिखाएंगे, ऐसा लोगों से बात करेंगे, लोगों में भविष्य दिखाएंगे तो कि लोग हमारे पर वोट देंगे। तो एक प्रधानमंत्री ने जो सशक्त नेतृत्व वाली बात है और संगठन, बीजेपी के पास एक संगठन है, संगठन के लोगों को भी एनर्जाइज करना है, ये बताना है कि केवल शिवराज सिंधिया हो और रमन सिंह इन्हीं के आसपास पार्टी नहीं घूमेगी, नए लीडरशिप भी आपको तैयार करने हैं। तो नया लीडरशिप तैयार करना है, वोट को भी साधना है। और आज के फैसले के बाद तो जो लहरें हैं वो जयपुर भी पहुंच गई होंगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैसेज मध्य प्रदेश में भले ही फैसला लिया गया हो, लेकिन इसका सीधा असर जो पड़ा होगा अभी तत्काल जो पड़ा होगा वो राजस्थान में पड़ा होगा और वो वसुंधरा राजे को पड़ा होगा। हालांकि हो सकता है कि उनको मैसेज दे दिया गया हो, उनको जानकारी में पहले से हो, क्योंकि पार्टी संगठन में एक सिस्टम होता है, उनको मनाया गया होगा, उनको कहा गया और वही प्रपोज करेंगे नाम, जिसका नाम भी प्रपोज करेंगे, जो भी नाम वहां का होगा वो क्या वो भी चौंकाने वाला नाम होगा, या ये जो लोग यहाँ से इस्तीफा देकर गए हैं सांसद से वो लोग होंगे। तो जो भी नाम होगा उसका मैसेज एक कहीं ना कहीं उनके पास चला गया होगा। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो सरप्राइज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मैं आपको रोकना चाहूंगा और दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह ही जो सरप्राइज दिया गया है, महाकाल की नगरी से मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुना गया है। यानी मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको एक बार दिखा देते हैं कि आज शाम 4 बजे से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से मोहन यादव का नाम उभरा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा और मोहन यादव का नया सरकार बनाने का दावा। इन तस्वीरों के साथ ही साफ हो गया कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज युग खत्म हो गया और मोहन युग की शुरुआत हो गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना नया सीएम मोहन यादव को घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। मोहन यादव उज्जैन साउथ से बीजेपी विधायक हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवां बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि मोहन यादव बीजेपी के पहले यादव समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक दल की बैठक करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया। मोहन यादव के परिवार वालों को भी उनके सीएम बनने से बेहद खुशी है। क्या मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। इससे पहले विधायक दल के नेताओं का फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अलग थलग दिखाई दे रहे थे। हालांकि आलाकमान के फैसले के बाद साफ हो गया कि अब शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग भूमिका हो सकती है। बीजेपी दफ्तर के बाहर शिवराज सिंह के समर्थक भी जुटे हुए थे। बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, फिर बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। जाहिर है ये राजनीतिक गलियारों में बीजेपी का एक और चौंकाने वाला फैसला है। दूसरी ओर राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मोहर लगाना बाकी है। यहाँ अभी किसी भी नेता को नहीं पता कि अगला सीएम चेहरा कौन हो सकता है। पर पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आलाकमान के हमारे दूत, देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। मंगलवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी, जबकि मंत्री बनने के लिए लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। आइए भाई साहब, आपको छोड़ने गाड़ी का धन्यवाद कपिल जी, आप तो मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नए मुख्यमंत्री मोहन यादव एक साथ एक फ्रेम में। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नजर आ रहे हैं, जो कि पर्यवेक्षक बनकर मौजूद हैं। ये राजभवन की तस्वीरें हैं। राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद शिवराज सिंह चौहान और नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए मोहन यादव और मनोहर लाल और साथ साथ शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पहले की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जब मोहन यादव नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। उनका पार्टी के विधायक दल के अंदर चुनाव हुआ, उन्हें माला पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद राजभवन ये जो टीम थी ये रवाना हुई
यानी बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, साथ ही पार्टी का जो राज्य का नेतृत्व है वो भी गया था, और साथ ही वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साथ ही मोहन यादव, सर क्या कुछ कहेंगे? नई जिम्मेदारी मिली है अब मुख्यमंत्री सर चलिए कौन कौन है यहाँ पे? जी सर चलिए सिंगल इनको एजेंसी सर नई जिम्मेदारी मिली है, कार्यकर्ता को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती, और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे, और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायक दल की बैठक में वो पीछे की कतार में बैठे हुए थे, उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में अचानक उनका नाम बुलाया गया, और उसके बाद वो विधायक दल के नेता के तौर पर इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। नए मुख्यमंत्री के तौर पर विकास को प्राथमिकता देंगे। और देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, बीएससी एलएलबी ये शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं, साथ ही एमए एमबीए भी उन्होंने किया है, पीएचडी की है डॉक्टर मोहन यादव ने। डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह सरकार के अंदर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ये उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कार्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी उन्होंने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, और साथ ही उन्होंने पीएचडी की है, यानी डॉक्टरेट की डिग्री भी मोहन यादव रखते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शैक्षणिक योग्यता भी काफी उनकी दावेदारी को प्रबल बनाती है। और मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक करीब 1 घंटे चली, जिसके अंदर न केवल मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ है, बल्कि यह भी तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में अब 2 डिप्टी सीएम होंगे। इस पर भी चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान विधायक दल की बैठक में नहीं किया गया। बीजेपी सांसद राकेश सिंह का कहना है कि डिप्टी सीएम के नाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राकेश सिंह जो कि जबलपुर पश्चिम से विधायक बने और इससे पहले मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, चीफ व्हिप रह चुके हैं संसद के अंदर, और उनकी तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम होंगे, और जो 2 डिप्टी सीएम के नाम सामने आएंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे। तो ये सियासी हलचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से निकलता हुआ कारों का काफिला, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व के जो तमाम नेता हैं वो रवाना हो रहे हैं राजभवन से। अब कभी भी हम लोगों ने कोई भी अलग नामों पर कयास नहीं लगाए थे, और हम ये मानते थे कि जब पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय को सभी स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक समय पर निर्णय किया और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में विधायक दल ने सर्वसम्मति से चुना। और भाई मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे। डिप्टी सीएम के नाम पे चर्चा हुई क्या? अभी कोई चर्चा किसी भी नाम पर नहीं है, और मेरा आग्रह है उन्हें कोई कयास ना लगाएं, अन्यथा फिर आपको चौंकाने वाले निर्णय लगेंगे। कैबिनेट में सर, कैबिनेट में किसका किसका नाम हो सकता है सर? ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको तय करे। तो सुना आपने किस तरीके से राकेश सिंह कह रहे हैं कि किसी तरीके की कयासबाजी ठीक नहीं होगी, लेकिन बीजेपी दफ्तर भोपाल में जो है वहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से
सांसद राकेश सिंह कह रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसे मान्य किया जाएगा। लेकिन सरप्राइजेस स्विंग जिस तरीके से हो रहे हैं, मोहन यादव ने खुद ने कहा कि वो विधायक दल की बैठक में पीछे बैठे हुए थे। जो दो नाम हो सकते हैं, आखिर क्या समीकरण साधने की कोशिश होगी बीजेपी की नए डिप्टी सीएम के तौर पर दो चेहरों को तय करते समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बार चौंकाती है और इस बार भी जो विधायक दल का नेता चुना गया वाकई मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जो पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो सीएम मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम था। लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर राकेश सिंह ने यह कहा कि चर्चा नहीं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं चर्चा हुई है, लेकिन चौंकाने वाला नाम जरूर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। साफ तौर पर है, भारतीय जनता अपने गुलदस्ते में तमाम फूल और जातिगत समीकरणों को जरूर साधेगी। चाहे एससी वर्ग से जगदीश देवगढ़ा की बात हो, चाहे वह सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल का भी नाम आ रहा था, तो हो सकता है एक ब्राह्मण चेहरा, एक एसटी चेहरा जो है डिप्टी सीएम के तौर पर मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग का भी उतना ही दबदबा है, उसके साथ एसटी वर्ग को, तो अपने गुलदस्ते में तीन सबको समेटने की भी बात करेगी। अब रही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये दिग्गज नेता है, प्रहलाद पटेल हो, इनको कहां रखेंगे? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की भी बात कही जा रही थी कि वो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बिल्कुल अजय दुबे, और ये जो बड़े नाम है, जो बड़े कद्दावर नेता हैं, आखिर इनकी भूमिका क्या होगी? रवि त्रिपाठी, ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये वो तमाम बड़े और कद्दावर नेता हैं जिनकी मध्य प्रदेश में भी भूमिका है और साथ साथ केंद्र में भी इनकी भूमिका रही है। तो अगर इनके हिसाब से बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब समीकरण क्या निकलकर सामने आ रहा है, और ये जो 2024 की लड़ाई है, इसमें आप इन्हें कहां देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबको जातीय वो समीकरण साधना है, जातीय वोट का समीकरण साधना है। उसमें जो फॉरवर्ड क्लास का वोटर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, साथ साथ ग्वालियर इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनका कद है उसके हिसाब से शायद वो स्पीकर बनने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की जो जानकारी मिल रही है, उनको स्पीकर बनाया जाएगा। दो डिप्टी सीएम की जो जानकारी हमारे साथी शेयर कर रहे हैं लगभग वही है। देखिए, ब्राह्मण वोटर को भी एड्रेस करना है और ब्राह्मण वोटर ठीक ठाक तादाद में है और उन्होंने वोट भी ठीक ठाक तादाद में बीजेपी को किया है। और नरोत्तम मिश्रा का रिप्लेसमेंट होगा कोई ना कोई, जिसमें राजेश शुक्ला हो या कोई और नाम हो, तो एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम होगा और एक दलित डिप्टी सीएम होगा। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, ये भी देखना होगा कि क्या क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी बीजेपी कोशिश करती है, क्योंकि अगर उज्जैन संभाग की ही बात की जाए तो मोहन यादव छठे मुख्यमंत्री हैं उज्जैन संभाग से, और मालवांचल से अधिकतर मुख्यमंत्री आते रहे हैं। तो विंध्य प्रदेश हो, चाहे चंबल का इलाका हो, महाकौशल हो, क्या यहां से भी समीकरण साधने की कोशिश होगी डिप्टी सीएम के चेहरों के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए रीजन वाइज चीजों को साधा जाएगा और ऐसा दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मैंने कहा ना 2024 के लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जब 2018 में आप चुनाव हार गए थे वहां शिवराज सिंह चौहान, तब भी 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत कर लाई थी। जब छत्तीसगढ़ में आप 2/3 बहुमत से हारे थे, 68 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को, बावजूद इसके बीजेपी कितनी 11 में से 9 सीटें जीत कर आई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहीं कोई इन एरियाज में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खूब घूमा, मध्य प्रदेश से होता हुआ आया, तो रास्ते में बात कीजिए तो किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है 2024 को लेकर। लेकिन खाली यही इन्हीं दोनों स्टेट को नहीं, आपको साधते हुए अगर यादव, बिल्कुल रवि त्रिपाठी, आप साधने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही देखना होगा कि किस तरीके से ये तमाम संतुलन, तमाम जो समीकरण है वो साधी जाएंगे। राहुल मिश्रा, मोहन यादव अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जो विकल्प उपलब्ध थे पार्टी के सामने, उनमें काफी जूनियर विकल्प थे, लेकिन उन्हें चुना गया है। तो यानी टीम का जो संतुलन होगा वो भी इसी तरीके से साधा जाएगा ताकि जो लोग हैं वो उनके साथ, उनके नेतृत्व में काम कर सकें। क्या कुछ समीकरण साधने की कोशिश होगी जो नई टीम बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए प्रणय जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि मध्य प्रदेश के भौगोलिक वो देखना होगा कि आखिर में भौगोलिक यदि स्थिति को देखते हुए यहाँ पे संभाग को साधना जरूरी होगा। संभाग के साधने के साथ साथ में यदि बात किया जाए तो जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको देखते हुए यहाँ पर साधना होगा। यदि स्पीकर बनाते हैं तो किस संभाग से कहाँ से लेकर के आते हैं, कौन होगा सोशल इंजीनियरिंग के तहत, या यदि डिप्टी सीएम बनाते हैं तो 2 डिप्टी सीएम को यदि बनाते हैं तो वो किस वर्ग से आएंगे, ये एक साधना जरूरी होगा। मंत्रिमंडल में
जो संभाग हैं उन संभागों को साधना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। ग्वालियर चंबल जैसे हम संभाग की यदि बात करते हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है और ग्वालियर चंबल संभाग उत्तर प्रदेश से जब सटा हुआ इलाका है तो वहाँ पे जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा हावी रहता है और इसलिए वहाँ पर भी किस तरीके से क्या कैसे साधना होगा ये सभी फूक फूक करके ही कदम रखना होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक बिल्कुल 2024 का चुनाव जो है वो बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है। राहुल मिश्रा, रवि त्रिपाठी, अजय दुबे, लगातार आप बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और लगातार हम आपको भोपाल से अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि भोपाल में मध्य प्रदेश में नई सरकार का चेहरा तय हो चुका है। यानी मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लेकिन अभी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर उनकी टीम क्या होगी, वो चेहरे कौन से होंगे जिनके साथ वो शपथ लेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी सामने आ रहा है। इसको लेकर भी विधायक दल की जो 1 घंटे तक बैठक हुई है उसके अंदर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान विधायक दल की बैठक में नहीं हुआ है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह का कहना है कि डिप्टी सीएम के नाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो जिस तरीके से मोहन यादव का नाम, जो कि कहीं चर्चाओं में नहीं था, वो चौंकाने वाले नाम के तौर पर सामने आया, उसके बाद राकेश सिंह का यह कहना है कि डिप्टी सीएम के नाम भी चौंकाने वाले होंगे। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इन नामों के साथ बीजेपी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें जातीय समीकरण भी, जिसमें क्षत्रिय समीकरण भी है और साथ ही साथ 2024 की चुनावी परीक्षा के समीकरण भी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय दुबे और साथ साथ रवि त्रिपाठी। अजय दुबे, मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा, भोपाल में क्या कुछ हलचल है और ये जो नई टीम है इसका शपथ ग्रहण आखिर कब तक हो सकता है? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं मध्य प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? बिल्कुल, मोहन यादव जो है विधायक दल के नेता चुने गए, इसके बाद राजभवन पहुंचे, वहां मंगूभाई पटेल से सरकार बनाने का दावा पेश किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। अब उनके कैबिनेट में डिप्टी सीएम और मंत्री कौन कौन होंगे, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सांसद राकेश सिंह ने कहा भी कि इस नाम पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जगदीश देवगड़ा और राजेंद्र शुक्ल की बात कही जा रही है। विंध्य से आते हैं, विंध्य में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है, वहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती रही है और कभी भी कांग्रेस 2 अंकों में नहीं आई, 6 से 7, 8 इसी संख्या में वहां पे सीट जीतती रही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां दबदबा है, तो राजेंद्र शुक्ला विंध्य से एक कद्दावर नेता के तौर पर आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, तो हो सकता है डिप्टी सीएम के नाम पर उनका प्रस्ताव रखा जाए। जगदीश देवगड़ा एससी समुदाय से आते हैं, तो ये 2 नामों पर चर्चा है। उसके साथ अगर महिलाओं की बात करें, चूंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर बार बार केंद्र भी इस बात का जिक्र करता रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने की बात होती रही है, महिलाओं पर फोकस रहा है केंद्र का भी और राज्य सरकार का भी, तो हो सकता है किसी अन्य महिला को डिप्टी सीएम पर चर्चा किया जा सकता है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, वो महिलाएं कोई भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कयास हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं और बहुत सारे समीकरण हैं जिनका संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी का नेतृत्व करेगा। लेकिन अगर नेतृत्व की बात की जाए रवि त्रिपाठी, तो बीजेपी के नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि वो पीढ़ी बदल के मूड में है और मध्य प्रदेश के संकेत राजस्थान के लिए भी होंगे, शायद निश्चित रूप से उसे भी पढ़ा जा रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है कि 2024 का चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर क्या परीक्षा मोहन यादव के सामने भी होगी, क्योंकि उन्हें डिलीवरी देनी है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये डिलीवरी का सिस्टम रहता है और इसकी वजह यह है कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो डिलीवर नहीं कर पाई, उसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को हुआ। छत्तीसगढ़ में वो तुरंत डिलीवर नहीं कर पाए, उसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को हुआ। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि वायदे बहुत सारे हुए। देखिए, गारंटी जो कांग्रेस की गारंटी थी उसको हाईजैक कर लिया प्रधानमंत्री ने, उसको अपनी गारंटी बता दिया। अब जबकि कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया था एक समय में, तो कांग्रेस की गारंटी के आगे और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चली है, तो उस गारंटी पर आपको काम करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा चीजों को। यह मैसेज जाना होगा कि जो गारंटी आपने दी है उसी के तहत आप काम कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई से राहत की बात हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, चाहे तमाम सारी गारंटी जो आपने दी है उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। और मोहन यादव को उसी हिसाब से प्लान बनाना होगा। जो आपने कहा कि रीजन वाइज उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, चाहे विंध्य रीजन हो, चाहे ग्वालियर रीजन हो, मोहन यादव ने तो अपना नाम भी तय नहीं किया। मोहन यादव का नाम तो केंद्र से तय होकर गया, उनकी टीम भी केंद्र से तय होगी। तो ऐसे में ये जो सारे समीकरण है, ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि ये केंद्र के निर्देश पर बनी हुई सरकार और उसका जो पूरा खाका है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि यहाँ एक सिस्टम है, बीजेपी में एक सिस्टम होता है और सिस्टम को फॉलो करना होता है। उसी सिस्टम के तहत मोहन यादव को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसी तहत साधा जाएगा सब चीज। वोट बैंक भी साधा जाएगा और मोहन यादव को तैयार भी किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने थे पहली बार तो लोग हैरान थे। याद कीजिए, यही मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ ऑब्जर्वर बन के गए थे कि कैसे चला पाएंगे, जाटों का स्टेट है, जाटों का डोमिनेंस है वहाँ, लेकिन चला नहीं पाएंगे। और आज 10 साल रोचक तस्वीरें थी रवि त्रिपाठी। नरेंद्र सिंह तोमर उस समय पर्यवेक्षक थे जब मनोहर लाल जो है हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, और आज वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर भी थे और मनोहर लाल जो थे वो वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर थे। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर मोहन यादव की एक भविष्यवाणी भी हम दर्शकों को बता देते हैं। आप बने रहे रवि त्रिपाठी और अजय दुबे हमारे साथ में, लेकिन ये भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये भविष्यवाणी क्या थी? सीएम मोहन यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि जब उज्जैन में कुंभ होता है तब सरकार बीजेपी की होती है। सिंहस्थ का कुंभ 1992 में हुआ था, तब बीजेपी के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा कुर्सी पे थे। साथ ही सिंहस्थ का कुंभ 2004 के समय हुआ, तब मुख्यमंत्री उमा भारती थी। वहीं 2016 में जब सिंहस्थ का कुंभ लगा तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, और अगला सिंहस्थ का कुंभ अप्रैल 2028 में होगा और उस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। तो सिंहस्थ कुंभ कनेक्शन को जोड़ते हुए बीजेपी की सरकार को लेकर दावे किए थे। और देखिए ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक और जो नेता हैं वो अब रवाना हो रहे हैं और उन्हें एयरपोर्ट पर विदा करने के लिए पहुंचे हैं मोहन यादव, और तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं इस मौके पर। और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे उन्हें अब विदा करने के लिए नई लीडरशिप, नए चेहरे, नई टीम। तो एक बार फिर रुक करेंगे इन तस्वीरों के साथ ही। काफी तेजी से घटनाक्रम बदला अजय दुबे, जिस तरीके से हलचल हुई, और महज 3 घंटों की अगर बात की जाए तो सस्पेंस से लेकर अब बिल्कुल क्लैरिटी है कौन चेहरा होगा, किस तरीके के नाम सामने आ सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसे विशेष बनाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या परेड ग्राउंड के ऊपर होगा या किसी और जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होगा? क्या भव्य आयोजन बनाने की भी कोई तैयारी चल रही है? विधायक दल की बैठक थी तो पूरे प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तो साफ तौर पर है अब नए चेहरे के तौर पर नया सीएम मध्य प्रदेश का मोहन यादव को नियुक्त किया। हो सकता है जेपी नड्डा है, हो सकता है पीएम मोदी आए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हो सकता है यहाँ पर सीएम पद का शपथ ले मोहन यादव। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा ग्राउंड अभी जो है लाल परेड भी है, लाल परेड में भी कर सकते हैं। तो हो सकता है पीएम मोदी की, जहां तक कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में सीएम पद की शपथ ले मोहन यादव, और उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम कम से कम शपथ लेंगे। उसके बाद आगे चल के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी। तो इस बार जो सीएम के साथ साथ हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी भी सीएम का जो फॉर्मूला पहले इस्तेमाल किया गया, लगाया गया उत्तर प्रदेश में, और अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अंदर भी यही फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या सीएम मोहन यादव के सहारे ओबीसी राज्यों में ओबीसी वोटर को साधने के लिए भी दांव चला गया है, और क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी? मध्य प्रदेश की सीमा दरअसल उत्तर प्रदेश से लगती है और यूपी में 20% यादव वोटर हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में और साथ साथ एमपी के साथ साथ राजस्थान भी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, जबकि दक्षिण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा शेयर होती है। इसके अलावा हरियाणा में 25% यादव वोटर हैं और बिहार में 14% यादव वोटर हैं। इन सभी राज्यों के समीकरण, ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अपने इन चेहरों को तय करते समय बीजेपी ने 2024 की चुनावी परीक्षा से पहले इस वोट बैंक को खासतौर पर साधने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि इन सभी राज्यों में वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। और इसी घटनाक्रम के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान हो चुका है, वहीं अब नजरें लगी हैं राजस्थान में, जयपुर में, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के विधायक दल की बैठक कल होगी। जयपुर में कल शाम 4 बजे यह बैठक होनी है। कल सुबह जयपुर केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, जिसके अंदर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे पर्यवेक्षक के तौर पर।
तो अब अगला चुनाव, अगला निर्णय, अगला फैसला जयपुर से आना है और जयपुर के अंदर किस तरीके से नए मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव होगा, इसके लिए घटनाक्रम अब तेज हो गया है। कल शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली भी आई थी और वहां उन्होंने मुलाकातें की थी। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेंड नजर आ रहा है, बदलाव की बयार जयपुर में भी देखने को मिल सकती है।